Today, again, we are here with another episode with her, and we will be discussing life path numbers, which is again a very interesting topic. और आप सबको आई एम वेरी श्योर आप सबके करियर में आप सबके रिलेशनशिप में लाइफ पाथ नंबर काफ़ी हेल्प कर सकता है एंड लेट्स हियर फ्रॉम हर ओनली कैसे अपनी लाइफ में लाइफ पाथ नंबर इज इम्पॉर्टेंट. सो वेलकम मैम. Thank you. Thank you. Thank you for having me here. So, ma'am, the first question would be very simple. Life path number क्या होता है? Okay. So, लास्ट टाइम हमने बात करी थी डेट ऑफ बर्थ की. डेट ऑफ बर्थ ऑफ अ पर्सन इज समथिंग जो स्किल्स और टैलेंट्स या जो कैरेक्टरिस्टिक और पर्सनालिटी वो लेकर आए हैं अपने साथ. लाइफ पाथ का मतलब है हमारी डेट, मंथ और ईयर की सारी डिजिट्स को जब हम सम अप करके ऐड करके एक सिंगल डिजिट पर लास्ट में लेकर आएंगे, दैट इज आवर लाइफ पाथ नंबर या डेस्टिनी ओके नंबर या फिर इससे हम भाग्यांक भी कहते हैं. भाग्य और हम अपने ऑडियंस के लिए डिस्क्रिप्शन में इसका कैलकुलेशन भी डाल सकते हैं. तो वी नीड टू कैलकुलेट Yeah. ईच एंड एवरी नंबर. बिल्कुल, आप अपना Okay. डेट, मंथ और ईयर इनकी सारी डिजिट्स को सम अप करके ऐड अप करके एक सिंगल डिजिट पे जब लेकर आ जाएंगे उसको बोलेंगे लाइफ पाथ नंबर. लाइफ पाथ नंबर कैसे अफेक्ट करता है हमारी लाइफ में या क्या रोल प्ले करता है बेसिकली. सो एक वो डिजिट है जो हमारा बर्थ डेट है जो हम अपने साथ लेकर आए हैं. लाइफ पाथ इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ. इट टेल्स द Okay. पर्पस ऑफ आवर लाइफ कि हमें बनना क्या है, हमें करना अच्छा. क्या है. तो लाइफ में एक्चुअल में हमें जो हम होते हैं, हम आते हैं बनकर, वो हमें रहना नहीं होता. सो पीपल विल से कि बहुत सारे लोग आपने बोलते हुए सुना होगा कि हम ऐसे ही हैं, हमारी पर्सनालिटी हम क्यों चेंज करें. एंड बेसिकली लाइफ पाथ जो है वो आपको जो है एक ऐसे रास्ते पे लेके जाना है कि हम अपनी जितनी भी नेगेटिव क्वालिटीज थी उनको वहां पर छोड़ दें और एक्चुअल में हम बनने जाएं एक ऐसे पर्सन जो हमें ग्रो करने के बाद, कुछ सीखने के बाद, इसके बीच में होते हैं लेसन्स. तो आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका लाइफ पाथ मैक्सिमम टाइम और आई वुड से ऑल द टाइम ऑपोजिट होगा. Okay. ये इट विल बी चैलेंजिंग फॉर एवरीबडी कि क्या चीजें हम लेकर आए थे और बिल्कुल तो इसीलिए वी फील लॉस्ट. यू नो व्हेन वी कम हियर इन दिस वर्ल्ड वी फील कि हम एक तरह की पर्सनालिटी हैं और हमें ऑपोजिट लोग मिल रहे हैं. हमें इस तरह के लोग आप देखेंगे आपकी लाइफ में, इस तरह के रिलेशनशिप्स होंगे जो बार बार आपको सेम तरीके के बिहेवियर कर रहे होंगे. और अगर ये एपिसोड देखने के बाद लोग कैलकुलेट करें उन सभी लोगों को, जो 2-3 लोग आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जिन्होंने प्ले किया होगा और जो सबसे डिफिकल्ट रिलेशनशिप्स आपकी लाइफ में हो सकते हैं, उनका नंबर या लाइफ पाथ जो है वो सेम निकलेगा अगर आप एनालाइज करना चाहें. तो वो लाइफ पाथ हमें एक्चुअल में जो है हमें क्या बनना है वो हमें बता रहा है. Okay. तो अभी सारे नंबर्स जो हैं वो हर एक लाइफ पाथ डिफरेंट बताते हैं और क्या लेसन्स उनके बीच में हमें सीखने हैं और क्या बन जाना है ग्रो करके एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग. ये लाइफ पाथ का पर्पस है हमारी लाइफ में. तो जो अपन ने पिछले पॉडकास्ट में सुना था कि वन का क्या रोल होता है, तो सेम इसमें भी यही है कि लाइफ पाथ नंबर में वन का सेम रोल है या फिर कैसे क्या होता है मतलब. सो प्लैनेट सेम रहेंगे अभी भी. अच्छा, डेट इसमें ऑफ सेम बर्थ है. में जैसे हमने 1 to 9 डिस्कस किया, तो प्लैनेट जो है वही 1 अगर सन है और वहां पर 9 जो है मार्स है, तो वो सेम एनर्जी अभी Okay. लाइफ पाथ में भी रहेगी ठीक क्योंकि है. सिंगल नंबर 1 to 9 के बीच में हम आ जाएंगे हमें लाइफ पाथ में. पर यहाँ पर जो है कुछ चैलेंजेस आएंगे. वो पर्सनालिटी जो है अगर हम बर्थ डेट में उसको देखेंगे उस प्लैनेट को, तो उसकी क्वालिटी आप डायरेक्टली लगा पाएंगे कि 1 सन की क्वालिटी है, उसे इंडिपेंडेंट बनना है. बिल्कुल लाइफ पाथ 1. अब आप क्या है और आपको क्या बनना है, प्लैनेट सेम रहेगा, एनर्जी सेम रहेगी. बेसिकली कि प्लैनेट सेम रहेगा जब हम 1 to 9 के बीच में अभी लाइफ पाथ के बारे में बात करेंगे. पर कुछ चैलेंजेस होंगे आपकी लाइफ में जो आप डील कर रहे होंगे क्योंकि आपका पर्टिकुलर लाइफ पाथ है. तो उससे जुड़े हुए कुछ लेसन्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे कि हर लाइफ पाथ के साथ, हर नंबर के साथ क्या लेसन्स हैं जो हमें लर्न करने हैं. और इसका कॉन्सेप्ट ये है कि लाइफ आपको इसके बिल्कुल ऑपोजिट सर्कमस्टांसेस चाइल्डहुड में देगी. तो जो आपको बनना है अकॉर्डिंग टू योर लाइफ पाथ, उसकी ऑपोजिट सर्कमस्टांसेस में आप बड़े होगे. तो चैलेंज ये है, गेम पूरा ये है कि आपको उसी
को टू ग्रो करके एज अ पर्सन वही चैलेंजेस को ओवरकम करना है और फिर वो लाइफ पाथ नंबर की एनर्जी के अंदर स्टेप इन करना स्टेप है। इन करना। और वो कैसे ओके, होगा उसका पूरा एक प्रोसेस तो है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि लाइफ पाथ नंबर तो ठीक है, ये मैंने कैलकुलेट कर लिया। एग्जाम्पल जैसे मेरी बर्थ डेट मैंने 4 जनवरी 1997 तो इसका टोटल आ रहा है 4 एंड मेरी बर्थ भी 4 ही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये दोनों सेम है, तो इसमें क्या होगा। सेकंड कि लाइफ मतलब इसके क्या क्या रोल हो सकते हैं लाइफ पाथ नंबर के, और स्टेप इन कैसे मैं कर सकता हूँ हम्म। मतलब। फर्स्ट हाँ, मेन इंपॉर्टेंट आई थिंक स्टेप इन वाला ही है यस, कि सो वो। लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग कि लाइफ में जब हम, क्योंकि बहुत सारी लाइफ्स हम ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हैं, बहुत बार हम यहाँ पर वर्ल्ड में आ चुके हैं, इस अर्थ पे आ चुके हैं। एंड एवरी टाइम हमें एक सोल जब अपना कॉन्ट्रैक्ट या फिर ब्लूप्रिंट डिसाइड करती है अर्थ पे आने से पहले कि इस बार जाकर मुझे नीचे क्या सीखना है, अर्थ प्लेन पर जब मैं जाऊंगी, बर्थ लूंगी, बॉडी लूंगी, तो इस बार मुझे क्या लेसन सीखना है। तो वो पहले से ही डिसाइड करती है कि ये नंबर, ये लेसन, हर लेसन, हम्म हर नंबर के साथ कुछ लेसन जुड़े हुए हैं कि इस बार मुझे ये, तो उसके अकॉर्डिंग वो नंबर डिसाइड होता है। वो नंबर जब डिसाइड हो गया तो वो अपने लिए चैलेंज लेती है कि अब चाइल्डहुड में इस जो मुझे बनना है अल्टीमेटली लाइफ में, यहाँ से जाने से पहले, उसका बिल्कुल ऑपोजिट मुझे चाइल्डहुड में एटमॉस्फेयर मिलेगा। और वो एटमॉस्फेयर या वो ब्रिंगिंग अप जिस तरह की होगी, अब उसमें से निकल के मेरा चैलेंज होगा, और उसके बीच में लाइफ पाथ में स्टेप इन करने से पहले हम्म आपको आएंगे वेकअप कॉल्स ओके, लाइफ में। कैसे मतलब लाइक हाँ, यस, वेकअप सो कॉल। वेकअप कॉल्स आर बेसिकली कि लाइफ आपको किसी भी तरीके से शेकअप करेगी, और वो बहुत हार्शर होते जाएंगे अगर like पहले some छोटे, या breakdowns or ब्रेक ऐसे? डाउन्स लाइक Okay. आपके वो वेकअप कॉल हो सकता है, डेथ ऑफ अ लव्ड वन इज अ वेकअप कॉल इन Okay. लाइफ, ओके। जब उसके बाद हमें फील होगा मतलब कि हम्म अब लाइफ काफी में एक्सट्रीम। बहुत एक्सट्रीम हो गया, हम्म। देन डिवोर्स और अच्छा। ब्रेकअप विद समबडी, हेल्थ इश्यूज, ये सारी चीजें जब लाइफ में हमको बहुत चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस प्रोवाइड करेगी, तब आपको फील होना स्टार्ट हो जाएगा वहां पर कि अब लाइफ में यहाँ से कुछ चेंज करने की जरूरत है। राइट, अभी तक जो जिस तरह से मैं लाइफ को एक्चुअल में देख रही थी या जी रही थी, वो मुझे हेल्प नहीं कर रहा। तो अब कुछ ऐसा है कि मुझे उसे पहचानना होगा, मुझे समझना होगा कि वो कौन सी एज में आता है। बेसिकली वो 20, 25, 30 इस तरह की एज में इस ओके। तरह के वेकअप कॉल्स हो सकते हैं। और उसके बाद वो ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी में आके उस लेसन को समझ के, जिसमें ये नंबर्स बहुत हेल्प करते हैं समझने में, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड लाइफ में हम्म कि वो बार बार वो चीजें हमारे साथ हो रही है, और वो अगर एक वेकअप कॉल से हम नहीं समझे हैं, तो वो वापस से लाइफ जो है उसको हार्शर करती जाएगी, वो बहुत डिफिकल्ट चैलेंजेस होते जाएंगे। और हर बार जब हम नहीं समझ पा रहे हैं, और मैक्सिमम टाइम यही होता है लोगों हाँ, के नहीं साथ, समझ व्हेन पाते हैं। पीपल आर लॉस्ट, दे हम्म डोंट नो कि लाइफ में हमारे साथ क्यों गड़बड़ हो रही है, और वो इसी तरह से लाइफ को पूरा एंड तक जीकर यहाँ से जा सकते हैं। और उन्हें कभी भी समझ में नहीं आया, वो वापस से सोल हैज टू प्लान अनदर लाइफ जिसमें वो सेम लेसन रिपीट करेगी, ओके। सेम चैलेंजेस फिर से आएंगे, और सेम चैलेंजेस के बाद सेम तरीके के लेसन सीखकर आपको ग्रो करना है। एंड आफ्टर सो मेनी लाइफ, जब वो, तो हमारा पैटर्न होता है, हर लाइफ में हम सेम पैटर्न्स को रिपीट करते हैं, क्योंकि हम्म वो पैटर्न जब तक आप ब्रेक नहीं करोगे तब तक आप ट्रांसफॉर्म करोगे नहीं अपनी लाइफ पाथ नंबर की एनर्जी के अंदर। तो वो पैटर्न ब्रेक कहाँ पर करना है वो नंबर्स बताते हैं। इसमें आकाशिक रीडिंग भी बहुत हेल्प करती है, जहाँ पास्ट लाइफ्स के बारे में हम जान सकते हैं कि कौन सा पैटर्न है जो मैं ब्रेक नहीं कर पा रही हूँ इस बार। ओके। अच्छा, राइट, तो ये नंबर्स ये बहुत हेल्प करता है लाइफ में, इस तरह से लाइफ पाथ, और ये होते हैं हमारे बीच के वेकअप कॉल्स। तो वेकअप कॉल इज लाइक इंडिकेशन इंडिकेशन, अ चैलेंज इन कि लाइफ, हेल्थ कि इशू, वी नीड टू और स्टेप इन और यस, ऑल्सो। और डेथ ऑफ अ लव्ड वन, और मे बी अ डिवोर्स और अ ब्रेकअप, और समथिंग जो हमें एक्चुअल में लाइफ हम्म में सोचने पे मजबूर कर दे कि वाई, हाँ। सो दैट वी कैन आस्क वाई इज इट हैपनिंग टू मी, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो व्हेन वी गो ओके। एंड आस्क क्वेश्चंस, तब हमें लाइफ में जब हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इसके आंसर्स क्या हैं, क्यों हो रही है ये हम्म सारी चीजें, और अगर इन चीजों की जब हेल्प मिल जाए, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, नंबर्स, अगर इफ वी कैन हेल्प, इफ दीज थिंग्स कैन हेल्प अस इन लाइफ टू अंडरस्टैंड कि अब क्या करना है, अब आगे का पाथ क्या होना चाहिए, तो रियली दिस कैन रियली हेल्प अस इन लाइफ टू हम्म क्लियरली अंडरस्टैंड कि अब मुझे किस एनर्जी में स्टेप इन जाना। करना है। एंड यस, इज देयर एनी एज कि कब ये होता है, या फिर देयर इज नो एज, सबके साथ अलग अलग है कैसा?
सबके साथ थोड़ा अलग हो सकता है, बट पहले अगर देखा जाए, कुछ कुछ टाइम पहले की बात अगर करी जाए, तो मिड ऑफ द लाइफ को समझा जाएगा। इफ टोटल एज को हम 80 के आसपास माने, तो मिड ऑफ द लाइफ इज 35-40, राइट? तो इस तरह ओके। के वेकअप कॉल्स नॉर्मली जो है वो आते थे 35 से 40 के बीच में। बट नाउ, Okay. राइट नाउ, हम जिस एरा में हैं और जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी और जिस तरह से ये कलयुग खत्म होने जा रहा है, और ये जो एरा है जो खत्म होने जा रहा है, तो अभी टाइमलाइन बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो गया है। तो यू विल सी कि अभी एट द एज ऑफ 20, 22, 23, rock bottom hit. Children are, अच्छा people are actually hitting their rock bottom. एंड इज दैट अ रीजन कि लोग ज्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं या फिर ज्यादा एंजाइटी हो रही है उनको लाइक Definitely. एल्डर देन अस Yes, तो यंगर absolutely. देन अस तो उनको ज्यादा फील हो रहा है Absolutely. Because जब तक हम उस चैलेंज से गो थ्रू नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन नहीं पूछेंगे हम्म कि why is it happening. See, when everything is going well in life ना, हाँ we are तब तक just तो happy हाँ। and ठीक है, सब कुछ चल रहा है, क्या सोल पर्पस और क्या लाइफ पाथ और क्या everything, right? करेक्ट But हाँ right now, when I deal with, children also, so at the age of 21, 22, 23, they have actually, they are hitting their rock bottom. डिप्रेशन और ब्रेकअप्स हो रहे हैं उनके करियर में, वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं। सो ये जो वेकअप कॉल्स का जो टाइमलाइन है, वो एक्चुअल में वी कैन से कि वो शॉर्ट हो गया है। एंड जो चीज़ें पहले हुआ करती थी 35 में, 40 में, अभी पीपल आर एक्सपीरियंसिंग दोज थिंग्स एट द एज ऑफ बिटवीन 20 to 25, सो दैट वो स्पिरिचुअली जल्दी अवेकन हो पाए और वो स्टेप इन कर पाए आगे अपने लाइफ पाथ के अंदर। नाउ कैन वी नो कि हर नंबर का कैसे हाउ कैन वी नो व्हाट इज आवर डेस्टिनी नंबर एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस हमें क्या करना चाहिए फॉर दैट स्पेसिफिक नंबर हर नंबर पे कैन वी टॉक या अबाउट दिस लिटिल श्योर। या सो कैलकुलेशन करना हमने बताया ही ऑडियंस को, एंड बाकी आप डिस्क्रिप्शन में बता दीजिएगा कैसे आप अपना लाइफ पाथ कैलकुलेट करेंगे। लाइफ पाथ कैलकुलेट करने के बाद ये नंबर्स 1 to 9 के बीच में आपका लाइफ पाथ एक नंबर आ जाएगा। हम 1 से ही स्टार्ट करते हैं। सो लाइफ पाथ 1 इज बेसिकली, क्योंकि सन की एनर्जी है, तो 1 इज ऑल अबाउट इंडिपेंडेंस। सो आपको कोई भी नंबर अपने डेट ऑफ बर्थ में मिला हो, 3 है, 5 है, 7 है, अगर किसी का लाइफ पाथ 1 होता है, तो मान लीजिए उसे 5 से 1 बनना है। 5 से उसने स्टार्ट किया अपनी लाइफ को, और अगर वो 1 बनना चाहता है, राइट, तो 1 इज ऑल अबाउट इंडिपेंडेंस। तो दैट पर्सन विल एक्सपीरियंस डिपेंडेंसी इन हिज लाइफ इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ हिज लाइफ। तो इस पर्सन को चैलेंज मिलेगा कि वो दूसरे लोगों पर, एक्चुअल में सर्कमस्टांसेस ऐसे होंगे कि वो डिपेंडेंट हो सकता है और वो अपने पैरों पर खड़ा ना हो। सो 1 लाइफ पाथ 1, लाइफ पर्पस 1 इज ऑल अबाउट बिकमिंग इंडिपेंडेंट इन लाइफ। ओके सो ही हैज टू डू समथिंग ऑन हिज ओन। ये लोग बहुत ज्यादा, क्योंकि उनकी एनर्जी नहीं है किसी पे डिपेंड होने की, और वो हो जाएंगे, दे विल नेवर लाइक दिस थिंग, एंड दे आर ऑल अबाउट देमसेल्व्स, राइट। हम इन्हें सेल्फिश कह सकते हैं बाहर से देखकर, हमें ऐसा लग सकता है कि वो अपने बारे में सोचते हैं, बट वो उनका लाइफ पाथ है, वो उनका लेसन है। मे बी वो और चीजें पास्ट लाइफ्स में कर चुके हैं, रिलेशनशिप्स के बारे में एंड एवरीथिंग, बट राइट नाउ इन दिस लाइफ, लाइफ पाथ 1 का मतलब है इंडिपेंडेंस। देयर लेसन इज इंडिपेंडेंस। बट इंडिपेंडेंस अगर वो अचीव कर लेते हैं, खुद के पैरों पर खड़े हो जाते हैं, उनके अंदर ये एनर्जी है कि उन्हें लग रहा है कि आई नीड टू बी द प्रोवाइडर ऑफ द फैमिली, आई शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल, बट दैट लेसन विल बी फॉर देम कि वो इतने अबाउट देमसेल्व्स हो जाएंगे, बिकॉज 1 की एनर्जी उनके अंदर प्रेडोमिनेंट रहेगी, कि वो रिलेशनशिप्स को इंपॉर्टेंस देना भूल सकते हैं। सो देयर लेसन, they have to become independent firstly, because they have life path 1, and their lesson is to balance their relationships also with their independence. So उनकी लाइफ का थीम रहेगा इंडिपेंडेंस वर्सेस इंटरडिपेंडेंस। तो वो अपनी लाइफ में जो है हार्मनी इन रिलेशनशिप्स बनाकर रखें, वरना ये रिलेशनशिप्स को इंपॉर्टेंस दे ही नहीं पाएंगे, एंड दे विल बी ऑल अबाउट देमसेल्व्स। तो लाइफ पाथ 1 इंडिपेंडेंट बनना है, एंड रिलेशनशिप्स को भी रिस्पेक्ट करना सीखना है। दिस विल बी देयर लेसन। नाइस तो एंड इसमें अपन ये भी कर सकते हैं कि 1 वाले की करियर ओरिएंटेड होंगे या फिर बिजनेस ओरिएंटेड, कि किस फील्ड में वो कर सकते हैं। लाइफ तो पाथ 1 जो है वो दे हैव टू बी द लीडर्स। अगर ये जॉब में भी हैं, तो दे हैव टू बी एट द टॉप। तो उनको हमेशा आगे रहना है, लीडरशिप में रहना है, इंडिपेंडेंट होना है। किंग की एनर्जी है, फादर की एनर्जी है, तो ये बहुत ज्यादा
बॉटम ऑफ द या फिर हायरार्की में नीचे बहुत ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. सो दे हैव टू ओके बी एट द टॉप. तो ये हमेशा शुरुआत से ही इनका हार्डवर्क ऐसा ही रहेगा कि ये दे वांट टू रीच द टॉप. तो ये अगर जॉब भी करते हैं तो ये हायरार्की में ऊपर रहेंगे तो ही ज्यादा सक्सेसफुल हम्म होंगे. और वरना ये बिजनेस दे वांट टू डू समथिंग ऑन देयर ओन. अगर ये बिजनेस करेंगे तो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है बिकॉज दे डोंट वांट टू टेक एनी इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम अदर पीपल. दूसरों से इंस्ट्रक्शन नहीं लेना हम्म चाहते. उनमें एक डोमिनेटिंग एनर्जी है, एक लीडरशिप एनर्जी है. तो 1 नंबर एनर्जी इज ऑल अबाउट कि वो बिजनेस करें तो ज्यादा सक्सेसफुल डेफिनेटली, और अगर जॉब में भी है तो तो टॉप टॉप हरा पे रहें ज्यादा. ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर वी कैन टॉक 2 अबाउट. के बारे में बात करते हैं. सो 2 लाइफ पाथ इज अ पीस मेकर. लाइफ पाथ 2 का मतलब ये है कि दे आर ऑल अबाउट अदर रिलेशनशिप्स. दे आर ऑल अबाउट हम्म रिलेशनशिप्स, अदर पीपल इन द रिलेशनशिप्स, राइट. तो वो उनका पीस मेकर इज ऑल अबाउट कि कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करते हैं, झगड़ा नहीं करना है. एंड दे बिकम ब्रिज बिटवीन 2 पीपल. हमेशा जहां भी झगड़ा होगा इनका काम होगा कि ठीक है, दोनों के बीच में पीस बनाते हैं और झगड़ा नहीं करते. दे आर ऑल हम्म अबाउट मेकिंग पीस. इनकी एनर्जी स्टार्टिंग ऑफ द लाइफ में काफी फायरी हो सकती है. इनको 9 नंबर मिल सकता है, इनको 4 नंबर मिल सकता है डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि इनको स्टेप इन करना है अब 2 के अंदर. तो 2 हो के अंदर. सकता है वो लाइफ पार्ट 2 जो है उसको बनना था पीस मेकर, वो अभी दूसरों को देखकर मोटिवेट होके वो गुस्सा ज्यादा कर रहा है, वो झगड़ा में पड़ जाता है, वो सब कुछ है. बट लाइफ पार्ट 2 इन्हें बनाएगा. जब जब चैलेंजेस लाइफ में वेकअप कॉल्स आएंगे तो इनको ये समझना होगा कि अभी इनको काम डाउन रहना है और पीस मेकिंग करनी है इनको. बट इनका चैलेंज ये होता है बिकॉज दे आर 2, दे आर मून एनर्जी, इमोशनल, पीस मेकिंग. तो ये खुद की फीलिंग्स को सप्रेस करना स्टार्ट कर देते हैं. ये अपनी फीलिंग्स को बता नहीं पाते, और इनकी एनर्जी ऐसी हो जाती है कि अगर मैंने अपनी फीलिंग्स को बताया तो झगड़ा होगा, झगड़ा ये करना नहीं चाहते, कॉन्फ्लिक्ट में ये पड़ना हाँ नहीं चाहते, प्लीज. तो दे सप्रेस देयर फीलिंग्स. तो इनका लेसन है बिल्कुल उल्टा. लाइफ पाथ 1 को इंडिपेंडेंस के साथ मैनेज करना था, रिलेशनशिप्स को भी. इनको रिलेशनशिप के साथ अपनी इंडिपेंडेंस को भी मैनेज करना है. सो लाइफ पार्ट 2 इज ऑल अबाउट कि वो अपने आप को ना पूरा सप्रेस कर दें और भूल जाएं. दे हैव टू रिस्पेक्ट देयर फीलिंग्स एज वेल, कि वो इस तरह से बात करना सीखें किसी से कि झगड़ा भी ना हो और वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस भी क्लियरली कर पाए. तो ये गुस्सा आप देखेंगे 2 लाइफ पाथ वाले जो है वो अग्रेसिव हो सकते हैं, उनको बहुत ज्यादा गुस्सा, लेकिन अपनी फीलिंग्स को बता नहीं पाएंगे क्लियरली कि ये. तो उनको उनका लेसन क्या है लाइफ में कि टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन अ मैनर सो दैट कि वो अपनी बात भी बता पाए, उन्हें फील ना हो सफोकेटेड. वो सफोकेट हो जाएंगे बहुत ज्यादा, वो सैक्रिफाइस कर देंगे अपने आप को रिलेशनशिप्स के लिए बहुत ज्यादा. बट वो ना करते हुए वो हार्मनी भी मेक कर पाए. ये बैलेंस उनकी लाइफ में हमेशा लेसन रहेगा. एंड ये आई थिंक मेनली बिजनेस ओरिएंटेड होंगे. लाइफ पार्ट 2 कहीं भी हो सकता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है और नंबर्स पे हाँ भी. आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो चाहे आप जॉब में हो. पर इनकी एनर्जी हमेशा इस तरह की होगी कि लोग इनके पास अपने कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने आएंगे. इनके अंदर ओके. सबकॉन्शियसली ऐसी वाइब्रेशंस हम सबके अंदर होती हैं जो हमारे नंबर्स होंगे. तो ये हमेशा शांति बनाने वाले क्योंकि लोग हैं, क्योंकि काम और इस तरह के लोग होंगे, तो ये कहीं भी होंगे, बिजनेस में हो चाहे कहीं भी हो, इनकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि झगड़ा नहीं होना चाहिए कहीं भी. सो इफ आई एम नंबर 1, वैसे मूलांक देखे तो आई एम नंबर 1, एंड भाग्यांक देखे विच इज डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, तो आई एम नंबर 2. ओके. नाउ व्हाट शुड आई डू? आप थोड़ा सा अगर बता पाओगे तो हम्म. पीपल कैन आल्सो रिलेट. यस. सो जैसे कि बिल्कुल हम बात कर रहे थे, इट प्रूव्स कि नंबर 1 से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो वी आर ऑल अबाउट आवरसेल्व्स. इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द लाइफ 1 नंबर विल बी लाइक कि मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ करना है, मुझे शाइन करना है, आई शुड बी स्टैंडिंग ऑन माई ओन 2 feet ओनली. मैं अपना काम करूं, बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शन लेना पसंद नहीं हो सकता, डोमिनेटिंग एनर्जी हो सकती है, गुस्सा भी हो सकता है इसके अंदर, स्टर्बन पर्सन हो सकता है. और अब लाइफ आपको पुश करेगी टूवर्ड्स बिकमिंग अ पीस मेकर इन लाइफ. सो यू हैव टू रिकॉग्नाइज कि वो कौन से सर्कमस्टांसेस आ रहे हैं जहां पर दिस नंबर इज नॉट हेल्पिंग मी नाउ. 1 नंबर इज नॉट हेल्पिंग मी. अगर मैं बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंस कर रही हूँ तो मेरे रिलेशनशिप सफर कर रहे हैं. बिकॉज क्योंकि अगर मान लो उस वजह से झगड़ा हो रहा है, आसपास के लोग जो हैं वो सफर कर रहे हैं. अब अगर आप पहुंच जाओ, क्योंकि 1 नंबर की एनर्जी को आप छोड़ना नहीं चाहते हो, आप बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट ही रहते हो, और वो अग्रेशन अगर आप उसको पीस नहीं करते हो उस चीज के साथ, या झगड़े नहीं सुलझाते हो, तो हो सकता है आपको अपने रिलेशनशिप्स को लेट गो करना पड़े. हो सकता है कि आप इस तरह से किसी सिचुएशन में पहुंच जाएं और हेल्थ भी सफर करने लग जाए इसकी वजह से. क्योंकि 1 वाले जो है उनके चैलेंजेस फिर अपने होंगे, क्योंकि अग्रेशन या डोमिनेटिंग एनर्जी जो है उसकी वजह से आपको हेल्थ इश्यूज या जो भी लाइफ में अब सर्कमस्टांसेस बनते हैं, और आपको लग रहा है कि अब दिस इज आई रीच्ड अ पॉइंट इन लाइफ जहां पर मुझे अब ये हेल्प नहीं कर रही,
दिस नेचर इज नॉट हेल्पिंग मी, दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर नॉट हेल्पिंग मी, मुझे कुछ चेंज करने की जरूरत है, अदरवाइज मुझे कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है लाइफ में, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, करियर, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, कुछ भी एंग्जाइटी हो रही है, किसी भी चीज से आप गो थ्रू कर रहे हो, नाउ यू नीड टू एक्चुअली अंडरस्टैंड, अगर आप जानते हो कि आपका लाइफ पार्ट 2 है और आपको पीस मेकिंग करनी है, तो यू नीड टू प्रैक्टिस। अब वो हीलिंग टेक्निक्स हैं, उसके बारे में हम डेफिनेटली बाद में बात कर सकते हैं कि कैसे हम एक नंबर से दूसरे नंबर के अंदर ट्रांसफॉर्म करेंगे थ्रू दीज हीलिंग टेक्निक्स एंड टू काम आवरसेल्व्स डाउन, कि अब हमें 2 बनना है, तो हमें कैसे सामने वाले पर्सन के सामने गुस्सा नहीं करना है या चुप रहना पड़ेगा, काम डाउन करना पड़ेगा अपने आप को, विदाउट दिस थिंग कि मेरा ईगो हर्ट हो रहा है। 1 नंबर वाले का ईगो बड़ा है, राइट? सन इज ऑल अबाउट ईगो, सन इज द ईगो, तो आप उसे अपने ईगो को ही जो है पूरी तरह से शैटर करना या सप्रेस नेगेटिव हो सकता है, बट वो ये समझे कि ईगो इज नॉट हेल्पिंग मी नाउ, और किस तरह से मुझे पीस मेकिंग के अंदर आना है। तो ये इन नंबर्स के बिना यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इन लाइफ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, सेम लोग मुझे सेम, इनको मिलेंगे वो सारे लोग जो पीस मेकिंग कर रहे होंगे। तो पीपल एक्ट एज मिरर्स टू अस, राइट? तो होता क्या है ना, हमें उस तरह के लोग ही मिलते हैं जो हमें बनना होता है, तो इनके सामने वो लोग होंगे जो इमोशनल आएंगे ज्यादा, आपके सामने इस तरह के लोग हो सकते हैं जो ज्यादा झगड़ा करना पसंद नहीं करते, और अब आपको लगने लग जाएगा कि अच्छा ये पर्सन की एनर्जी जो है ये इस चीज को अब मुझे ऐसा बनना, तो वो आपको मिरर करना स्टार्ट करेंगे। तो इट्स अ होल प्रोसेस कि आपको ये समझकर और फिर 2 नंबर की एनर्जी में ट्रांसफॉर्म अपने आप को करना होगा। इट्स अ डिफिकल्ट टास्क, डेफिनेटली ये ओवरनाइट चेंज नहीं है, इट कैन टेक मंथ्स और ईयर्स, not even months, years of work है, but then it's not impossible, we can do this। तो जैसे 2 पर्सनालिटीज हो सकती है इसमें कि मैं करियर में 1 हूँ एंड रिलेशनशिप में 2, जस्ट एन एग्जांपल, तो ऐसा हो सकता है हाँ, मतलब कि 1 मैं तो आपको जो नंबर आप अपने साथ लेकर आए हो वो एनर्जी आपके साथ रहेगी ना, बट देन उसकी जो नेगेटिव चीजें होंगी वो आपको छोड़नी होगी। अच्छा So 1 number is he has to shine everywhere, he has to stand on his own feet, राइट? तो वो तो उसने अचीव करा ही होगा, वो कर ही लेगा लाइफ में। जब आप डेट ऑफ बर्थ या जो भी अपने साथ एनर्जी लेकर आए हो उसके पॉजिटिव आपको रखने हैं और आप 1 की एनर्जी में रहोगे, बट देन आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना आना चाहिए कि अब डोमिनेट करके काम नहीं चलेगा। तो 1 नंबर को ये समझना होगा कि मुझे हर चीज फोर्सफुली नहीं करवानी किसी से, मुझे इन्फ्लुएंस करके करवानी है, मुझे एम्पैथेटिकली करवानी है, मुझे पीस मेकिंग करके करवानी है। तो गुड क्वालिटीज ऑफ 1 आपको रखनी होगी, बैड छोड़नी होगी, और फिर आप 2 को समझोगे और आप वल्नरेबल होना स्टार्ट करोगे। इमोशन, अच्छा 1 वाले के अंदर इमोशन साइड नहीं होगा ना, पर उसको इमोशनली नर्चरिंग बनना पड़ेगा टूवर्ड्स अदर्स। तो फिर वो दोनों की अच्छी क्वालिटीज, 1 आपको पूरा छोड़ना नहीं रहेगा, वो आपके साथ रहेगा, वो कैरेक्टरिस्टिक आपके साथ। तो गुड क्वालिटीज ऑफ योर बर्थ नंबर जो आपका मूलांक रहेगा, एंड देन स्टेप इन करना है गुड क्वालिटीज ऑफ योर लाइफ पाथ नंबर, तो आप बन जाओगे दोनों का कॉम्बिनेशन एंड यू बैलेंस बोथ नंबर्स। ओके, तभी लोग बाग सक्सेसफुल होते हैं जब वो बैलेंस कर पा रहे हैं, डेफिनेटली, क्योंकि क्योंकि आपकी मेरे को वो पता होना चाहिए कि मैं कहाँ पे ये मेरे को लैक कर रहा हूँ। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ओके, सो 3 3 नंबर, क्योंकि जुपिटर का नंबर है, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन का नंबर है। अगर ये लाइफ पाथ 3 हो जाएगा तो दैट मीन्स आप ऐसे थे नहीं, आपको बनना है, राइट? लाइफ पाथ इज समथिंग जो आपको बनना था। तो इनका जो भी नंबर रहा होगा, डेट ऑफ बर्थ जो भी रही होगी, ये पर्सन जो है उसके अंदर क्रिएटिव एनर्जी होगी, राइट? बट 3 नंबर इज कम्युनिकेशन, जो 3 नंबर की डेट ऑफ बर्थ लेकर आएगा वो अच्छा कम्युनिकेशन करता होगा, पर जो लाइफ पाथ 3 होगा, जिसको बनना है लाइफ पाथ 3, उसको इफेक्टिव कम्युनिकेशन उसका लेसन होगा। वो ना वर्ड्स में गड़बड़ करता होगा, डेफिनेटली। आप देखेंगे जिनका लाइफ पाथ 3 रहेगा, वो कहीं ना कहीं मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ वर्ड्स हो रहा है, वो अपनी क्रिएटिविटी, या तो वो बहुत ज्यादा बोल रहे हैं या वो बहुत कम बोल रहे हैं, वो बैलेंस नहीं कर पा रहे उस चीज को कि मुझे कहाँ पर कितना बोलना है। और अगर लाइफ पाथ 3 वाले जो हैं, आप देखेंगे राइटिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स या पब्लिक स्पीकिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। अगर ये कॉर्पोरेट में गए और मोनोटोनस जॉब 9 to 6 डेस्क जॉब कर रहे हैं, दे विल नॉट फील सेटिस्फाइड इन लाइफ। सो लाइफ पाथ 3 आपको ये बताएगा कि आप राइटिंग में जाइए तो सक्सेसफुल होंगे, पब्लिक स्पीकिंग में जाइए, किसी भी तरीके से आप कम्युनिकेशन का काम अगर करेंगे तो यू विल बी मोर सक्सेसफुल। वर्ड्स इनको सीखना है कि कहाँ मुझे अप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज करने। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द लेसन फॉर लाइफ पाथ 3। तो इनको सर्कमस्टांसेस, ये इनकी क्रिएटिविटी होगी, पर ये कुछ मोनोटोनस जॉब कर रहे होंगे ज्यादातर, आप देखेंगे लाइफ पाथ 3 वाले जो हैं। एंड कुछ एग्जांपल्स, जैसे अभी तो खैर लाइफ पाथ 3 की बात हो रही थी, पर मुझे याद आ गया कि विवेक ओबरॉय जो हम अभी बहुत ज्यादा देख रहे हैं, जिनके बारे में बात चल रही है, तो उनका जैसे हाँ, ही स्टार्टेड विथ 3 डेट ऑफ बर्थ, 30 और 3 समथिंग, विच कम्स टू 3, एंड देन हिज लाइफ पाथ इज 8, जिसके बारे में हम बात करेंगे अभी।
तो कैसे कोई चीज डेस्टिनी हमें अपने आप, जैसे मैंने कहा, हम बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस अगर नहीं करेंगे किसी चीज के लिए और फ्लो के साथ चलेंगे जो हो रहा है, तो 3 उनके उनके अंदर क्रिएटिविटी हाँ होगी, तभी वो हो थी सकता है ये बॉलीवुड में आए हाँ हो और उनका कम्युनिकेशन, उनका बात करने का तरीका एंड एवरीथिंग। बट लाइफ पाथ 8 क्योंकि उनको स्टेप इन करना था, तो वो बॉलीवुड में ओके सक्सेसफुल ना होके वो किस तरह से आज उन्होंने जितना भी अपना एम्पायर, बिजनेस एम्पायर हाँ बनाया, सो हम्म दैट वाज डेस्टिनी, जो उन्हें इन अ फ्लो अगर कोई रहेगा तो वो आसानी से अपनी डेस्टिनी तक पहुंच सकता है। तो नंबर 8 के बारे में जब बात करेंगे तो हम समझेंगे 8 नंबर इज ऑल अबाउट वेल्थ। तो आज ही इज द पावर वेल्थ पावर एंड वेल्थ, तो वो हम्म अपने आप अट्रैक्ट करेगा उस चीज को, बहुत मटीरियलिस्टिक है। तो आप लाइफ पाथ के अंदर लाइफ आपको पुश करेगी, हम्म बट इफ यू टेक द राइट साइंस, अगर सही सिग्नल्स आप लेंगे लाइफ में और समझेंगे चीजों को, तो अपने आप लाइफ आपको लाइफ पाथ की तरफ लेके जा रही होगी। बट इफ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट, तो लाइफ के वेकअप कॉल्स हार्शर होते जाएंगे आपके साथ। सो लाइफ पाथ ओके 3 इज ऑल अबाउट लर्निंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सो नेक्स्ट नंबर इज या 4 या दैट इज योर मी हाँ। नंबर सो लाइफ पाथ 4, क्योंकि राहु की एनर्जी है उनके अंदर, तो हम्म इनका नंबर जो स्टार्टिंग में रहेगा वो इस तरह का रहेगा, ये एम्बिशियस नहीं होंगे। अगर इनका ऑपोजिट नंबर है तो ये बहुत ज्यादा एम्बिशियस ना हो लाइफ में, इट इज हम्म क्वाइट पॉसिबल। बट लाइफ पाथ 4 ये बताता है कि ये पहले इमोशनल ज्यादा हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है। अभी इनको प्रैक्टिकल साइड ज्यादा देखना है। लाइफ पाथ 4 इज ऑल अबाउट बिल्डिंग सिस्टम्स। तो इनको कुछ ऐसी लेगेसी, कुछ ऐसा सिस्टम, इस तरह की चीजें बनाएं कि डिसिप्लिन, दे हैव टू हम्म लर्न डिसिप्लिन ऑल्सो। सो लाइफ पाथ 4 जो है वो डिसिप्लिन है, रिजिडिटी भी होती है, नेगेटिव पॉइंट है वैसे तो लाइफ पाथ 4 का। तो रेजिस्टेंस टू चेंज होता है लाइफ पाथ 4 के अंदर, आप स्टार्टिंग से देखेंगे। सो ये हम्म एनर्जीज हमारे अंदर होती है, जो भी आपका लाइफ पाथ रहेगा उसकी नेगेटिव हम्म एनर्जीज जो है वो आपके अंदर रहेंगी। सटल तरीके से आप देखेंगे, चाइल्डहुड से ही आपके अंदर वो चीज है। लाइफ पार्ट 3 वाले में क्रिएटिविटी होगी, लाइफ पार्ट 2 में कहीं ना कहीं एक साइड उसका होगा जो इमोशन पीस मेकिंग होगा। लाइफ पार्ट 1 जो है वो फील करता होगा स्टार्टिंग से, यार मुझे खुद खुद का कुछ हम्म करना है, राइट। वैसे ही 4 वाला जो है ना, वो करना चाहता है, बिजनेस करना चाहेगा, कुछ अपना करना चाहेगा, एम्बिशन होगा उसके अंदर। बट लाइफ ना उसको सब कुछ पहले से करके देगी। तो लाइफ पार्ट 4 वालों के साथ चैलेंज ये आता है कि क्योंकि उनको अपने एम्बिशियस होना है, बनना है, क्योंकि उनका लाइफ पाथ है, कुछ अचीव करना है, तो लाइफ में वो ऑलरेडी कंफर्टेबल सिचुएशन में हो सकते हैं। हम्म मे बी वो इस तरह की सिचुएशन में हो कि जहां पर फाइनेंशियली बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, दे आर गुड, इस तरह के एनवायरनमेंट में जाएं जहां पर या तो उनके खुद के फैमिली के अंदर, या फिर जो गर्ल्स हैं जो जाएंगी मैरिज करके, वहां पर उनको दे एक्चुअली गेट एवरीथिंग। अब लाइफ पाथ 4 है तो अंदर से कुछ कुछ एनर्जी है, पर वो समझ नहीं पा रहे कि ये एम्बिशन क्यों फील होता है, राइट। और एवरीथिंग इज अराउंड, उनके कोई इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं कि फाइनेंशियली खुद कुछ करना पड़े, कोई एम्बिशन रखने की जरूरत हो लाइफ में। बट देन दे आर नॉट हैप्पी, दे आर नॉट सेटिस्फाइड इफ यू आस्क देम हम्म व्हाई। क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो जो 4 की जो एनर्जी उस चैनलाइज कैसे करेंगे, रिजिड बहुत हो जाते हैं। तो लाइफ पाथ 4 वाले जो है उनकी प्रॉब्लम ये आएगी कि रेजिस्टेंस टू चेंज होता है उनके अंदर। तो अगर वो समझ पाए कि कॉल्स क्या आ रहे हैं, प्रैक्टिकली बहुत सोचते हैं चीजों के बारे में, क्रिएटिव साइड नहीं होगा। 4 वाले में क्रिएटिव नहीं होगा, 3 हाँ में क्रिएटिव होगा। अब आप 3 और लाइफ पाथ 3 और 4 अगर एक साथ हो, कहीं भी किसी भी रिलेशनशिप में हो, तो आप देखेंगे 3 वाला अगर क्रिएटिविटी की तरफ अपनी एक्सप्रेशन, उसका एक्सप्रेसिव तरीका होगा, वो फन करेगा, वो क्रिएटिव होगा। 4 वाला बिल्कुल फन नहीं कर रहा होगा। 4 वाला काफी प्रैक्टिकल और काफी इस तरह का रिजिड हो सकता है वो पर्सन बहुत। तो अब 4 वालों को क्या सीखना ना, कि उनको रिजिडिटी जो है वो उनका कम चैलेंज है। सबसे बड़ा उनका चैलेंज है कि हमें रिजिड नहीं होना, हमें इतना प्रैक्टिकल नहीं होना, थोड़ा क्रिएटिव जॉय थोड़ा कर सकते हैं, थोड़ा मस्ती हो सकती है। तो 4 वाली जो एनर्जी है ना, वो काफी प्रैक्टिकल और बहुत ही इस तरह की हो सकती है, जहां पर वो फन ना करें, जॉय ना करें, बस एम्बिशन, प्रैक्टिकल होना, बस काम और इस तरह की चीजें। तो ये लाइफ पाथ 4 का चैलेंज होगा, यही इनका लेसन होगा कि जॉय को एक्सपीरियंस करते हुए वो बिल्ड करे अगर, तो ये दोनों लाइफ पाथ को, मतलब अपने डेट ऑफ बर्थ को और लाइफ पाथ को वो एक्चुअल में बैलेंस कर पाएंगे। तो जैसे मेरा 4 और 4 दोनों ही है हम्म तो फॉर मी मेरे को क्या करना चाहिए मतलब लाइक क्योंकि मेरे तो दोनों ही सेम है हाँ, जैसे आप इलेबोरेट करें कि जैसे अभी आप, हाउ डू यू फील अबाउट लाइफ, कि आप एम्बिशियस फील करते हो बहुत ज्यादा, नहीं वांट टू अचीव लॉट ऑफ थिंग्स और नॉट। मतलब बट वो आप तो है में ही जो चैलेंज आता होगा वो यही होता होगा कि आप चीजों को इतना प्रैक्टिकली देखते होंगे कि वो क्रिएटिव पार्ट मिसिंग होगा कहीं, हाँ मतलब क्रिएटिविटी कैसे मिसिंग करें है। मतलब ऐसे कुछ हम्म इसमें ही तो लाइफ पाथ 4 जो है, क्योंकि वो ही इज ऑल अबाउट माइंड, हम्म राहु इज ऑल अबाउट माइंड, 4 नंबर इज ऑल अबाउट माइंड। तो एक तो एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम हो जाता है, कि एक हम्म चीज हो सकती है कि उनको कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो एग्जीक्यूट कर पाए उनके आइडियाज को, उनका इनोवेटिव जो एक साइड है जो हम्म बहुत डिफरेंट करना चाहता है चीजों को, वो कर पाए। एग्जीक्यूशन आपको सीखना होगा। दूसरी बात है कि आपके साथ ये चैलेंज हो सकता है कि अपने आप को कोई भी चीज, अपना पैटर्न तोड़ना, चेंज करना चीजों को, ओके वो डिफिकल्ट हो सकता है। तो लाइफ पाथ 4 को एक्चुअल में रिजिडिटी को लेट गो करना है, मटीरियलिज्म को लेट गो करना है लेट गो बहुत करना ज्यादा।
हो सकता है अभी आपको बहुत ज्यादा ऐसा फील होता है, 4 लाइफ पाथ वाले जो हैं वो दे आर ऑल अबाउट, वो उनको लगेगा कि दे कैन बी इनसिक्योर अबाउट मनी, इफ आई लूज एवरीथिंग, हम्म। व्हाट इफ आई लूज एवरीथिंग। तो ये इनसिक्योरिटी हाँ जो वो है, है। जब आप लेट गो करते हैं अटैचमेंट, क्योंकि राहु इज ऑल अबाउट अटैचमेंट, तो जब वो अपनी इनसिक्योरिटी को लेट गो करते हैं और फ्री होकर हम्म। क्रिएटिवली अपने काम में क्रिएटिविटी लाकर कुछ काम करना स्टार्ट करते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो 4 इज ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी, हम्म। आईटी, इस तरह की चीज में अपनी क्रिएटिविटी और थोड़ा लाइफ को ना एंजॉय करते हुए, चिल राइट, चिल लाइफ। करते हुए, तो वो अचीव कर पाएंगे वो चीज। तो ये जो 4 नंबर की जो बहुत रिजिडिटी और जितनी भी क्वालिटीज ये सारी जो बना रहा है ना आपको, उसके साथ जब आप मिक्सिंग करेंगे ना उन चीजों की भी जो मिसिंग है 4 नंबर के अंदर, राइट, तो आप अचीव करेंगे वो सारी चीजें जो दिला सकती है वो सब जो अभी आप पाना चाहते हैं लाइफ में। ओके। लेट नहीं आना है हर जगह। ओके। तो 5 नेक्स्ट 5, 5। नंबर। यस, सो लाइफ पाथ 5 की एनर्जी मरकरी, फ्रीडम लवर, टोटली फ्रीडम लवर, इंडिपेंडेंस। एनर्जी 5, नंबर 5 जो है उसकी एनर्जी टोटली अबाउट इंडिपेंडेंस है, तो उसे कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाता। और लाइफ पाथ 5 जो है वो चाहता है लाइफ में इंडिपेंडेंट बनना, लाइफ पाथ 5 उसका है। अभी लाइफ में उसे कोई भी नंबर मिला हो, उसने बहुत ज्यादा लाइफ के अंदर अभी उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी, और लाइफ पाथ 5 वालों के साथ ज्यादातर आप देखोगे, प्रैक्टिकली मैंने देखा अपने क्लाइंट्स के साथ, उनको लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देगी और वो ओके। रिस्पॉन्सिबिलिटी में रिस्ट्रिक्ट अपने आप को कर नहीं पाएंगे। तो उनका चैलेंज हमेशा रहता है बैलेंसिंग देयर बैलेंस। फ्रीडम एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो भागना चाहते हैं, वो लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छा। से दूर जाना चाहते हैं, क्योंकि उनका नंबर उनको बहुत ज्यादा फ्रीडम लवर बना रहा है। वो बहुत ज्यादा चाहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट हो, तो डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बहुत डिफिकल्टी आएगी लाइफ पाथ 5 वालों को। वो हाउस चोर्स और सारी चीजें, मतलब वो अगर करना पड़ रहा होगा उनको, दे विल ऑलवेज से कि हमें करना पड़ता है, हम नहीं करेंगे ना जबरदस्ती है। तो कोई और करेगा ही नहीं, ये सारी चीजें। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर कर भी रहे हैं तो भी जबरदस्ती कर रहे हैं। 5 इज ऑल अबाउट कि आई नीड माई फ्रीडम, मैं इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ पूरी तरह से। तो उनको इंडिपेंडेंस जो है खुद सीखनी पड़ती है, उनको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। लाइफ लाइफ उन्हें पुश करेगी इस तरीके से कि वो सेटिस्फाइड फील करेंगे ही नहीं, डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज में उन्हें अच्छा लगेगा ही नहीं ये सारी चीजें। तो उनका जो बैलेंस हमेशा रहेगा कि वो अपनी इंडिपेंडेंस के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह फुर्गो भी ना करें, कि ना करें, और उसके साथ साथ अपनी तो इंडिपेंडेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके हमेशा उनकी लाइफ का चैलेंज रहेगा जो उन्हें सीखना होगा। ओके। 6, 6। लाइफ पाथ 6 इज ऑल अबाउट लव, राइट। सो लाइफ पाथ 6 जिनका रहेगा, आप देखेंगे बचपन में प्रैक्टिकली मैंने देखा है जिनके साथ मैं काम करती हूँ, चाइल्डहुड में उनकी एनर्जी हमेशा ऐसी रहेगी कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सबसे ज्यादा फन लविंग बच्चे होते हैं 6 वाले, राइट, और लविंग एनर्जी उनके अंदर होती है, बट बड़े मस्ती, और पेरेंट्स को हमेशा लगेगा कि ये पता नहीं कभी रिस्पॉन्सिबल होंगे भी या नहीं होंगे। बट जैसे जैसे वो ग्रो होंगे एट द एज ऑफ 15, 16, 18, 20, बहुत जल्दी उनको ऐसा खुद फील होने लग जाएगा। 5 वाले लाइफ पाथ 5 पे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जबरदस्ती आ जाएगी, पर 6 वाला खुद ही अपने आप रिस्पॉन्सिबल इन्वॉल्व। बहुत जल्दी हो जाएगा। देन ही विल सैक्रिफाइस हिमसेल्फ फॉर अदर पीपल। सेल्फ केयर बिल्कुल नहीं करता लाइफ पाथ 6 जो है, वो सेल्फ केयर नहीं करेगा बिल्कुल भी, और अपनी अपनी सारी एनर्जी जो है वो अपनी फैमिली या जिन लोगों को जो लव्ड वंस हैं उनको प्रोटेक्ट करने में, और इतना ज्यादा लव करेगा सेल्फ सैक्रिफाइस करके कि वन डे अ डे विल कम, ही विल से मैंने अपनी पूरी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी आप लोगों के लिए, एंड अदर पीपल विल से तो हमने नहीं कहा था कि आप सेल्फ केयर ना करो, एंड दैट डे ही विल से कि आई विल टेक ऑल द डिसीजंस फॉर इन द फैमिली, क्योंकि ही थॉट एट अ टाइम, इनको ऐसा फील होगा, लाइफ इनको ऐसा दिखाएगी, ऐसा इस तरह की चीजें जब ये बड़े हो रहे थे कि कोई और समझ ही नहीं पा रहा, तो हम ही लेनी पड़ेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो लाइफ पाथ 6 के साथ क्या होगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे बहुत ज्यादा। उसके बाद इनको जो है ये दूसरों पर एक्चुअल में दूसरों के डिसीजंस लेना स्टार्ट कर देंगे, तो इनके साथ प्रॉब्लम होता है ओवर एक्सटेंशन ऑफ लव। इनको समझ ही नहीं आता कि लव कहाँ तक हमें, करना चाहिए। प्राइवेसी और लव के बीच में डिफरेंस क्या होता है, कि किसी और की विल के अंदर तो नहीं आप किसी की बाउंड्री को क्रॉस कर जाएंगे। सो ये बाउंड्रीज नहीं समझते लाइफ पाथ 6 जो है, दे डोंट अंडरस्टैंड द बाउंड्रीज इन रिलेशनशिप्स। सो इनके साथ ये होगा, देयर लेसन इज टू लर्न अनकंडीशनल लव, कि विदाउट इंटरफेयरिंग इन अदर पीपल्स लाइफ आई कैन स्टिल लव देम, दे कैन टेक देयर डिसीजंस एंड आई कैन लव देम। दे विल ऑलवेज से नहीं, आई नो बेटर देन यू, मुझे पता है तुम्हारे लिए अच्छा क्या है। तो दूसरे लोग विल फील सफोकेटेड इन द रिलेशनशिप कि सी वी कैन डू, अगर दूसरा लाइफ पाथ 1 हुआ 6 के साथ या 5 हुआ, तो दैट पर्सन विल फील कि नहीं मैं अपने लिए डिसीजन खुद लूंगा, 1 अगर हुआ या इस तरह की चीज, एंड 6 विल से कि नहीं नहीं मुझे पता है तुम्हारे लिए बेस्ट क्या है, क्योंकि इनका लव
इतना ज्यादा इनसिक्योर है, दे हैव अ टेंडेंसी टू लव अदर पीपल वेरी इन अ इनसिक्योर मैनर, कि उन्हें लगता है कि मुझे, लेट मी डिसाइड कि व्हाट इज गुड फॉर यू. सो अनकंडीशनल लव इज देयर लेसन इन लाइफ, टू लव अनकंडीशनली. Okay. 7. 7, लाइफ पाथ 7, क्योंकि केतु की एनर्जी है, तो लाइफ पाथ 7 को नंबर इन द स्टार्टिंग ऑफ द लाइफ बिल्कुल ऑपोजिट मिलेगा. केतु इज ऑल अबाउट, 7 नंबर इज ऑल अबाउट लुकिंग इनवर्ड, बीइंग इन आइसोलेशन, अकेले रहना और चीजों को समझना, इनवर्ड लुकिंग करना, रादर देन बहुत ज्यादा बाहर की एनर्जी को देखना या सोशल सर्कल में होना या वो सब. तो फर्स्ट हाफ ऑफ द लाइफ में ये बहुत सोशल हो सकते हैं, बहुत ज्यादा इनकी आउटवर्ड एनर्जी हो सकती है, बट लाइफ विल पुश लाइफ पाथ 7 इनटू आइसोलेशन. अकेले ओके रहने के सर्कमस्टांसेस बन जाएंगे और अकेले लाइफ इन्हें पुश करेगी सो दैट दे कैन लुक इनवर्ड. वो एक्चुअल में अपनी एनर्जी को अकेले रह के प्रोसेस कर पाए, समझ पाए. सो दे आर द ट्रूथ सीकर्स. लाइफ पाथ 7 आर कॉल्ड द ट्रूथ सीकर्स. क्वेस्ट, दे हैव अ क्वेस्ट फॉर नॉलेज. तो इनको जाना है लाइफ में डीप में, अच्छा, स्पिरिचुअल काइंड स्पिरिचुअल ऑफ. एनर्जी है. अब ये इतना डीप में लाइफ में चले, जब लाइफ, अब वही अगर हम नंबर्स नहीं समझते हैं तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये लाइफ में किसी भी तरीके से, अगर ये अकेले रह रहे हैं, अपने रिलेशनशिप से, अपनी फैमिली से दूर हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए, तो विदाउट न्यूमरोलॉजी नोबडी कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अभी इस टाइम पर हमें बेस्ट यूटिलाइजेशन क्या करना है इस टाइम का, या क्यों, वाई लाइफ इज थ्रोइंग अस इनटू दिस थिंग. तो इनको एक्चुअल में अपने क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए होते हैं. दे आर वेरी क्यूरियस. 7 नंबर इज वेरी क्यूरियस. तो वो अगर जितनी डीप नॉलेज में वो जाते नॉलेज. जाएंगे, उतना ही सेटिस्फैक्शन लाइफ में वो, और उनको दे नीड टाइम टू प्रोसेस देयर थॉट्स इन आइसोलेशन. सो 7 नंबर वाले के साथ फिर वो जब ये चीज वो सेटिस्फाई कर लेते हैं और मैक्सिमम टाइम वो समझ जाते हैं कि वो आइसोलेशन में रह के अपनी नॉलेज की जो क्वेस्ट है उसको सॉल्व करना है. बट देयर चैलेंज इज टू एक्चुअली गेट आउट ऑफ their isolation and go outside and meet people, To be social. to be social. सो उनका लेसन रहेगा कि आप इसको बैलेंस करें इस एनर्जी को, कि उनका बहुत डीप रिक्वायरमेंट है लाइफ में टू बी इन आइसोलेशन. उनको अकेले रहना पसंद है बहुत ज्यादा. उनको ये एनर्जी प्रोसेस करने के लिए वक्त चाहिए होता है अपने थॉट्स को, और अकेले में रह के वो प्रोसेस कर भी लेते हैं, बट दे नीड टू बी सोशल एज वेल. तो उनका लेसन हमेशा इसी के बीच में रहेगा कि अभी सोशल और आइसोलेशन बहुत ज्यादा आइसोलेशन. लाइफ पुश कर रही है, खुद को फीलिंग आ हाँ रही है कि अकेले रहना है, बट देन उन्हें दूसरों की नीड्स का भी ध्यान रखना हाँ है, सोशल सर्कल में भी जाना है, लोगों से मिलना भी है. और इस तरह की सिचुएशंस उनकी लाइफ में आएगी, वेकअप कॉल्स होंगे जहां पर वो ऐसा नहीं करेंगे तो लाइफ उनको प्रॉब्लमैटिक होती जाएगी उनके लिए. सो दिस इज 7. ओके. सो नेक्स्ट Interesting. नंबर 8. नंबर 8 के बारे में बात करें, सो नंबर 8 इज द नंबर ऑफ सैटर्न, शनि, राइट. सो लाइफ पाथ 8 इज ऑल अबाउट पावर, इज अबाउट वेल्थ. वेल्थ का नंबर है, पावर का नंबर है. एंड लाइफ पाथ 8 जिनका भी रहेगा वो मटीरियलिस्टिक होंगे. शुरुआत से ही उनके अंदर एक सटल एनर्जी होगी कि वो अट्रैक्ट, वहां पर वो उन चीजों को अट्रैक्ट करते हैं जहां पर वेल्थ होती है बहुत ज्यादा. तो ये चाइल्डहुड से ही इनका फैमिली का एटमॉस्फेयर ऐसा हो सकता है जहां पर वेल्थ की कोई कमी ना हो, या फिर अगर ये फीमेल्स हैं, गर्ल्स की हम बात करें, तो ये इनकी मैरिज होगी ऐसे जगह पर जहां पर काफी वेल्थ होगी, और ये अट्रैक्ट ओके. करेंगे. जैसे आप देखेंगे बैंक में बहुत लोग आपको मिलेंगे लाइफ पाथ 8, तो ये जहां एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ होगा वहां ये पहुंच अच्छा. जाएंगे. ओके. एंड जैसे हम विवेक ओबरॉय के बारे में बात कर रहे थे, तो लाइफ पाथ 8 इज वेल्थ की तरफ उन्हें अट्रैक्ट होना था. और वो अगर बॉलीवुड में क्रिएटिविटी साइड उनकी एनर्जी उन्हें लेकर गई, उनका क्रिएटिव साइड उन्हें बॉलीवुड में लेकर गया कि वो एक्सप्रेस अपने आप को क्रिएटिवली कर पाते थे. और लेकिन डेस्टिनी ने उनको पुश किया टूवर्ड्स लाइफ जहां पर वो इस तरह का एम्पायर, बिजनेस एम्पायर उन्होंने बिल्ड किया, और वेल्दी, बहुत ज्यादा वेल्थ उनके चारों तरफ जो है, उस तरह की चीज में उनको तो पावर. तो इनके साथ चैलेंज ये रहेगा कि लाइफ इनको पावर बहुत आसानी से देगी. लाइफ पाथ 8 के पास पावर आना बहुत ही इजी है. दे विल बी इन पावर मोस्ट ऑफ द टाइम. द चैलेंज इज टू एक्चुअली नॉट मिसयूज देयर पावर. सो लाइफ पाथ 8 you will see them misusing their power most of the time. सो अपने से नीचे के लोगों को, अपने से वीकर लोगों को कैसे वो ट्रीट करते हैं, आप देखेंगे लाइफ पाथ 8 जो है वो क्योंकि मटीरियलिस्टिक बहुत ज्यादा होता है, तो ऐसा पॉसिबल है कि वो ना समझ पाए कि मुझसे जो वीकर पर्सन है किसी भी तरीके से, फाइनेंशियली या एज में या किसी भी तरीके से सोशली, उसको मुझे कैसे ट्रीट करना है. सो व्हेन दे एक्चुअली, लाइफ पाथ 8 का लेसन है व्हेन दे कंबाइन देयर पावर विद लव. वो लव की एनर्जी लेकर आए अपने अंदर और अपनी पावर के साथ जेनरस और शेयर कर पाए अपनी वेल्थ को दूसरों के साथ,
तब उनका लाइफ लेसन पूरा होता है, और वो लाइफ पाथ 8 समझ नहीं पाएगा अगर इस चीज को, तो वो यही पैटर्न वही। रिपीट करता रहेगा, जिसके अंदर वो जब भी पावर में आता है, और वो रहेगा ही मोस्टली पावर में अपनी लाइफ में, तो ही विल बी मिसयूजिंग हिज पावर, और वो उसकी लाइफ के लेसन को पूरा नहीं होने राइट। देगी. 8 हैज टू मेक लव विद दिस पावर, सो एज टू नॉट मिसयूज दिस पावर एंड टू मेक पीस विद दिस थिंग, कि हाँ मैं अभी पावर में हूँ, बट देन अभी वो पावर सर पे नहीं चढ़नी चाहिए, वो सक्सेस हम्म यहाँ नहीं होनी चाहिए, यहाँ होनी चाहिए, सो दैट आई शुड बी हम्बल एज हम्म वेल. उसके साथ जितना वो हम्बल होके चलेगा, उतना उसका लाइफ लेसन जल्दी पूरा होगा. सो आई गेस 8 के साथ जॉब ज्यादा जाता होगा. 8 जो है वो बहुत अच्छे सीईओज होते हैं, टॉप पर होते हैं जॉब ओके. क्योंकि में, बिल्कुल बिजनेस आई गेस। लीडरशिप. हाँ। 8 नंबर इज ऑल्सो अबाउट लीडरशिप. 1 और 8 जो है काफी सिमिलर नंबर्स हैं, तो 8 इज ऑल अबाउट लीडरशिप, और ये लीडरशिप में रहेंगे बिल्कुल, जॉब में, बिजनेस में भी, ये कहीं भी हो सकते हैं. अगर ये जॉब में होंगे तो भी ये टॉप पर सीईओज होंगे, ये मोस्टली आप ओके। देखेंगे जितने भी 8 नंबर्स हैं. और अगर ये बिजनेस भी अपना बनाते हैं तो दे वांट टू बी देयर ओन बॉस. तो 8 नंबर इज ऑल अबाउट पावर. पावर उनके हाथ में रहनी चाहिए, उनको हमेशा, इन मटीरियलिस्टिक. पर जब ये बैलेंस करने सीख जाएंगे अपने इस नंबर को विद स्पिरिचुअलिटी, तो ये अगर अपने आप को ग्राउंड करना सीख जाएं, अगर इस नंबर, ये नंबर और ये चीजें जो हम बता रहे हैं हेल्प कर पाए ऑडियंस की, तो ये जितना अपने आप को स्पिरिचुअली थोड़ा सा इनवर्ड लुकिंग हो जाए, they are all about other the external circumstances. 8 number is all about external validation. हो सकता है उनको बाहर जाके ही पावर में ही मजा, बट व्हेन वो अपना ईगो को शेड करना सीखेंगे थ्रू दिस साइंस, और वो समझें कि मुझे इनवर्ड लुकिंग होना है, स्पिरिचुअल भी होना है, और लोगों को बड़े पीसफुली टैक्टफुली पोलाइटली मुझे हैंडल करना है, तो उनकी लाइफ का लेसन ये पूरा होगा, और वो जस्टिफाई कर पाएंगे अपने लाइफ पाथ 8 को. तो इसमें बेसिकली मतलब ये है कि आई थिंक बैलेंसिंग होना जरूरी है, लाइफ हर पाथ हर नंबर लाइफ पाथ और का, बर्थ डेट यस, उसमें। हर लाइफ पाथ का जो जिस एनर्जी में आपको स्टेप इन करना होगा, उसके साथ आपको जो भी बनना है, उसके साथ एक चैलेंज मिलेगा आपको. हम्म तो हर नंबर के साथ जो है आपकी डेस्टिनी आपको वहां पर डेफिनेटली पुश करेगी उस नंबर की तरफ, और आप अपने लेसन को अगर समझ पाए, जो कि हमें स्कूल में नहीं पढ़ाते, जो हमें कहीं बताया नहीं जाता, हाँ। कि हमें एक्चुअल में लाइफ में, ठीक है आप जॉब में चले गए, ठीक है आप बिजनेस कर रहे हैं, आप पैसे कमाना सीख गए हो, आप बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, बट देन हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि अब हम मिस्टेक कहाँ पर करें, अभी भी हम सेटिस्फाइड क्यों नहीं है लाइफ के अंदर, अभी भी कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, राइट. तो ये चीजें अगर न्यूमरोलॉजी के थ्रू हम पहुंचा पाए ऑडियंस तक, तो वो अपने लेसन्स लर्न करने में उनके लिए आसानी होगी, और इस तरह से लाइफ, वो अपना पैटर्न जहां ब्रेक करेंगे, लाइफ वेकअप कॉल्स आना बंद हो जाएंगे, और लाइफ विल बिकम ईजी. मतलब बेसिकली जहां पर लोगों की लाइफ अटक गई है वहां पे बिल्कुल, लोगों को ये नंबर एब्सोल्युटली, अवेक करेगा. एब्सोल्युटली, जहां भी आप स्टक फील कर रहे हैं लाइफ में, और देख रहे हैं कि अब वो कौन से, ये चीजें रिपीट क्यों हो रही है मेरे साथ, लाइफ में हाँ, सेम चीज क्यों रिपीट हो रही है, बार क्या बार। चीज है जो मैं चेंज करूं. राइट. सी वी कैन नॉट अंडरस्टैंड कि आप चेंज, ओके, इफ समबडी इज रेडी ऑल्सो कि मुझे चेंज करना है, कैसे, क्या चेंज करना है, ये कैसे पता हाँ। लगेगा, व्हाट टू चेंज, क्या चेंज करूं मैं अपने बारे में. सो न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी हेल्प्स इन दिस थिंग ओनली, कि अपना पैटर्न जान पाए आप, और उसको ब्रेक कर उसको पाए. वो ब्रेक करना जरूर एक प्रोसेस ऑफ मंथ्स है डेफिनेटली, पर वो प्रोसेस अगर आप पूरा करते हैं, तो वो स्टक फीलिंग से आप बाहर निकल पाएंगे, एंड यू कैन एक्चुअली आप अबंडेंस के अंदर जी सकते हैं, और आप एवरीथिंग जो आपने विश किया था लाइफ में हो सकता है. तो इसका प्रोसेस क्या, मतलब मेरे को किसी न्यूमरोलॉजी वालों के पास जाना पड़ेगा या फिर मैं खुद सेल्फ कर सकता हूँ? ये जिस तरह से हम अभी बता रहे हैं अपने ऑडियंस को, तो यहीं से आप पता लगा अच्छा सकते हैं कि कि ये मेरा लाइफ पाथ है, ये हम्म बहुत सिंपल तरीके से आपका लेसन मिल गया. बट हम्म हाँ, बट वो हीलिंग के लिए, कि वो पैटर्न ब्रेक करना इज नॉट वेरी इजी, कि अभी सेम किसी एनर्जी में आप हो, कि हर टाइम आपको इफ यू आर एन इगोइस्टिक पर्सन, इफ यू आर एन एंग्री पर्सन, इफ यू आर समबडी हु फील्स नेगेटिव अबाउट थिंग्स, सो ये बिना गाइडेंस के इट्स लिटिल डिफिकल्ट. सी सम पीपल कैन डू दिस ऑन देयर ओन एज वेल, वीडियोस देखकर, बट ये प्रोसेस के लिए कुछ गाइडेंस उन्हें चाहिए रह सकती है, सो दैट वो कोई पर्सन उन्हें गाइड कर पाए कि अभी किस तरह से वो स्टेप लेके आगे इन चीजों को हील करेंगे, और अपने अपने ट्रांसफॉर्मेशन को एम्ब्रेस करेंगे. हाँ, नेगेटिव वे में ना जाए, या मतलब वो सो चीजें। डू यू ऑल्सो टेक पर्सनल रीडिंग्स? या श्योर. या. सो हम लोग मेंशन कर देंगे इनकी डिटेल्स एंड यू कैन So I do these online as well. So yes, we can give a link and they can reach Okay. out to me and book an online appointment. easiest. हम्म Okay, ओके, so सो लास्ट number नंबर 9, yes. 9। So life path 9 जो है is all about completion. This is an old soul, and completion, he is all about society. Mahatma Gandhi,
वन ऑफ द एग्जाम्पल्स. सो ही इनको जो बर्थ डेट इनका नंबर होगा वो ऑपोजिट इन द सेंस 1 और 4. आप देखेंगे दे आर ऑल अबाउट देमसेल्व्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द लाइफ. तो उनको सेटिस्फैक्शन होगा ही नहीं आफ्टर अचीविंग एवरीथिंग ना. सारे नंबर्स के साथ ऐसा होगा, बट दे ऑल्सो अभी लाइफ पाथ 9 के पास सब कुछ होगा. मान लीजिए एजुकेशन है, हेल्थ है, मनी है, सब कुछ है लाइफ में, बट वो सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा है बिकॉज इनके अंदर एक एनर्जी होती है, क्योंकि ऑपोजिट एनर्जी की हम बात कर रहे हैं. तो लाइफ पाथ 9 क्योंकि सेल्फलेस होना चाहिए, ही इज ऑल अबाउट सोसाइटी की वो कुछ मासेस के लिए करे, कुछ ऐसा करे क्रिएट. इनके अंदर एक सटल एनर्जी होती है एनजीओज बनाने की. आप देखेंगे 9 नंबर जहां पर भी होगा वो डेफिनेटली चाहते हैं कि हम बहुत सारे लोगों की हेल्प करें, चाहे वो आपके बर्थ डेट में हो, लाइफ पाथ 9 में हो. दे वांट टू इम्पैक्ट सोसाइटीज, बहुत बड़े लेवल पे वो चीजें करना चाहते हैं, पर वो अपनी लाइफ में इतनी इस तरह से फंसे हुए होंगे, फर्स्ट हाफ ऑफ द लाइफ उनको इस तरह से मिली होगी कि दे आर ऑल अबाउट देमसेल्व्स, देम एंड देयर फैमिली. पैसे कमाने बहुत मटीरियलिस्टिक होंगे फर्स्ट हाफ ऑफ द लाइफ. 4 मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, इस तरह के नंबर्स मिल जाएंगे. अब स्टेप इन करना, अब लाइफ किसी तरीके से वेकअप कॉल्स देगी, किसी तरह से शेकअप करेगी. तो हेल्थ हो सकती है, किसी तरह का रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो सकता है, और वहां से आपको अब ये समझना है कि मुझे लेट गो क्या करना है, मुझे चेंज क्या करना है. सो 9 हैज टू बी सेल्फलेस. 9 number energy is all about being selfless and helping people. तो यू कैन ऑलवेज फाइंड अ प्रोफेशन. इट्स नॉट कि आप बिना पैसे के काम कर रहे हो, या आप लाइफ में आप सब कुछ गिव अप करके, सब छोड़ के हम सोसाइटी. सी यू कैन चार्ज फॉर योर सर्विसेज फॉर योर प्रोफेशन, राइट, बट देन आपका काम सोसाइटी को हेल्प करना चाहिए. कुछ ऐसा काम हो, मेन फोकस ऐसा होना चाहिए, सो दैट आप इस तरह की सर्विसेज, यू आर इन अ सर्विस और इन अ काइंड ऑफ बिजनेस और समथिंग जो हेल्प कर रहा है बहुत सारे लोगों की. एंड देन यू ऑब्वियसली आप अपने डेली लाइफ के लिए आप यू आर चार्जिंग, आप मनी चार्ज कर रहे हो, आप वो सारी चीजें, बट देन यू आर हेल्पिंग पीपल. सो लाइफ पाथ 9 इज ऑल अबाउट हेल्पिंग अदर पीपल. दे आर ऑल अबाउट सोसाइटी. सो देयर चैलेंज, वो उनका चैलेंज, वो सेल्फिशनेस रहेगी फर्स्ट हाफ ऑफ द लाइफ. उनको लगेगा नहीं ठीक है दूसरों के लिए, पर एक हेल्पिंग नेचर हमेशा रहता है. वो सटल एनर्जीज आपके अंदर हमेशा रहेगी. इट्स नॉट कि आप लाइफ पाथ 9 के किसी भी लाइफ पाथ की एनर्जी, सटल एनर्जीज आपके अंदर होंगी, पर आप अपनी सोल की उस वॉइस को, उस आवाज को आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं सप्रेस कर रहे होंगे चाइल्डहुड से ही, और आपको लग रहा होगा नहीं नहीं लाइफ ठीक है, खुद पैसे कमाने हैं, खुद चीजें करनी है, सेल्फिश ठीक है, अभी बाद में देखेंगे कुछ. तो लाइफ विल बिकम हार्शर फॉर यू एवरी टाइम. जब जब आप उस एनर्जी को सप्रेस करोगे, वो आवाज जो सोल की वॉइस है, आप उसको दबाने की कोशिश करोगे, वो सब नहीं करोगे, तो लाइफ विल बिकम हार्शर फॉर यू. नाइस, अमेजिंग. सी हमें पता तो चल जाता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है लाइफ के अंदर, चेंज करना है वो भी ठीक है, पर क्या चेंज करना है वो हमें समझ में नहीं आता है. उसके लिए हम आपके पास आएंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग सो मच इन्फॉर्मेशन, एंड काफ़ी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है, बिकॉज बहुत लोगों को बहुत लाइफ में ऐसा फील होता होगा, बिकॉज देर आर स्टेजेस इन लाइफ, और हर स्टेज पे किसी ना किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, एंड आई एम श्योर पीपल वुड लव इट. वी हैव लेफ्ट दीज टू टॉपिक्स, एक करियर के लिए एंड एक रिलेशनशिप के लिए. वी विल मेक अ डिफरेंट एपिसोड ऑन दिस ऑल टुगेदर एपिसोड. So thank you for today. Thank you Thank you so much. Thank you so much for having me here. Thank you.